मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है नीड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी मैनेजमेंट इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसको कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। राइट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सो ध्यान से सुनिएगा, बड़े शॉर्ट में हम इसको निपटाएंगे जल्दी जल्दी। So, inventory management. Inventory management is primarily about specifying the size and placement of stocked goods. Inventory management is required at different locations within a facility or within multiple locations of a supply network to protect the regular and planned course of production against the random disturbance of running out of material or गुड्स। राइट, नेक्स्ट है कि नीड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट है राइट प्रोडक्ट मटेरियल इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम, यानी कि सही प्रोडक्ट या मटेरियल सही क्वांटिटी में और सही समय पे हमें मिल सके। नंबर 2, मीटिंग मटेरियल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है या मटेरियल है इसकी रिक्वायरमेंट को हम एफिशिएंटली पूरा कर सकें, यानी जिस टाइम ज़रूरत हो उसी टाइम हम उसको अवेलेबल करा सकें, इसमें कोई डिले ना हो, क्योंकि डिले होगा तो प्रोडक्शन में भी डिले होगा। नेक्स्ट, मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। ऑप्टिमम मीन्स प्रॉपर, न कम न ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन होल्ड बाई मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब जब हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्टॉक को होल्ड करने की यानी कि स्टोर करने की कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड ओवरऑल रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट, और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट आएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या हो, कम हो। नाउ देखिए, अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को वैल्यूएट कैसे करते हैं। तो इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड मीन्स कितने में हमें लागत आई उसको, दैट इज़ वही रिकॉर्ड करेंगे, और उसको रिकॉर्ड करने के कई सारे मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहला है फीफो मेथड। फीफो मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्या होता है इसमें, अंडर दिस अर्लीस्ट गुड्स एग्जॉस्टेड फर्स्ट। जो सामान हमें पहले मिला है वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। यानी कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे स्टोर में आकर रख लिया जाता है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो जो सबसे पहले गुड्स आया है उसी रेट पर हम आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स इशू करते हैं। एक तरीके से एक सिंपल, आप इसको ऐसे मान लीजिए फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, कि एक पाइप है, पाइप में एक तरफ से हमारा स्टॉक जा रहा है और दूसरी तरफ से स्टॉक निकलता जा रहा है। यानी जो स्टॉक पहले आएगा वो स्टॉक पहले कंज्यूम भी होगा। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। सबसे आसान तरीका है समझने का और ऑपरेट करने का। दूसरा, यूजफुल व्हेन प्राइस आर फॉलिंग बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हाई ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग अर्लीस्ट लॉट्स विच आर कॉस्टली। अब क्या है, ये उस टाइम ठीक है जब कीमतें गिर रही हैं, तो क्या होगा, जो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हाई ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग अर्लीस्ट लॉट्स विच आर कॉस्टली। क्योंकि जब कीमतें गिर रही, यानी पहले हमने महंगा खरीदा होगा, बाद में हमने उसके बाद सस्ता खरीदा, उससे और सस्ता खरीदा, उससे और सस्ता खरीदा, तो क्या होगा, जब हमने महंगा सामान खरीदा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब उसको मार्केट में हम सप्लाई के लिए ले जाएंगे तो महंगा होगा हमारा सामान। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लीफो मेथड, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे अभी हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल लिया था कि जो सामान पहले आया उसको पहले कंज्यूम करना है। यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो सबसे लास्ट में आया उसको हमें सबसे पहले कंज्यूम कर लेना है। यानी कि अगेन हम उसी पाइप का एग्जांपल है कि एक हमारे पास पाइप है, लेकिन है क्या, पाइप एक तरफ से बंद है, एक तरफ से हम गुड्स मिलता जा रहा है, उस पाइप में डालते जा रहे हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है तो जिस रास्ते से हमने गुड्स को उस पाइप में डाला उसी रास्ते से हम उसको क्या कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। तो ये मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में रिसीव हुआ है उसी रेट से हमें गुड्स को क्या करना है, इशू करना है फॉर द
पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है इसके एडवांटेज देखिए, इसके एडवांटेज क्या है, दिस मेथड रिकवर कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि जब लास्ट इन फर्स्ट आउट चलेगा तो जो कॉस्ट उसकी रिकवर हो रही है प्रोडक्शन से हो रही है, एंड प्रोडक्शन इज चार्ज एट द रीसेंट प्राइस। और प्रोडक्शन जो है ना आज क्या रेट चल रहा है या सबसे लेटेस्ट क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन पे वो जो है चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, दिस मेथड आल्सो लीड टू क्लैरिकल एरर। जैसे फीफो मेथड था उसमें भी क्लैरिकल एरर हो सकती हैं, ऐसे इसमें भी क्लैरिकल एरर हो सकती है। द स्टॉक इन हैंड वैल्यूड एट प्राइस विच डज नॉट रिफ्लेक्ट करेंट मार्केट। अब क्या होता है कि स्टॉक जो हमारे पास लास्ट में बचा, क्लोजिंग स्टॉक जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो किस प्राइस पे शो करेगा, जिस प्राइस पे शो करेगा वो करंट मार्केट प्राइस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सबसे पहले आया था वो तो सबसे लास्ट में पड़ा है, हमने सबसे रिसेंटली जिस प्राइस से खरीदा था उसी प्राइस से हमने प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास जो लॉस स्टॉक बचा है जो बहुत कभी पहले आया होगा उस प्राइस पर शो करेगा और वो करंट मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद है हीफो मेथड। हीफो मेथड नाम ही मालूम है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अंडर दिस लॉट ऑफ हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज आर एग्जॉस्टेड फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि हमने जो सबसे हाईएस्ट रेट वाला माल है, गुड्स है, स्टॉक है, उसको सबसे पहले कंज्यूम कर लिया। यानी कि अब इसमें वो पाइप वाला मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। इसमें क्या है कि जो सबसे महंगा सामान है पहले उसको यूज़ करो, फिर उससे सस्ता उसको यूज़ करो, फिर उससे सस्ता उसको यूज़ करो, इस तरीके से चलता है। ठीक है, उसके बाद एक है बेस स्टॉक मेथड। ये क्या है? दिस मेथड जनरली यूज्ड विद फीफो एंड लीफो मेथड। लीफो मेथड और फीफो मेथड, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें ये बेस स्टॉक मेथड अटैच कर दिया जाता है। होता क्या है इसमें कि एक सर्टेन क्वांटिटी हमेशा स्टॉक में रहनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बेस स्टॉक। उसको एक तरफ रख लिया जाता है, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ कोई चेंज नहीं की जाती। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उस पर मेथड अप्लाई होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड क्या है? ये सारी जो लीफो है, फीफो है या हीफो है, उनको उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें क्या है? इट इज़ बेस्ड दैट ऑल आइटम इन स्टोर्स आर मिक्सड अप that consumption of material or sale of finished goods cannot be made from any particular lot। कि जो भी सामान मिला है सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाए और कोई स्पेसिफिक लॉट हम क्या कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। एवरेज में भी टू टाइप्स, एवरेज क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। एवरेज जो प्राइस निकालेंगे उसके भी दो तरीके हैं। पहला है सिंपल अर्थमेटिक एवरेज मेथड। एक तो पहला है कि सिंपल अर्थमेटिक मेथड हम यूज़ कर लें कि भाई ये क्या क्या रेट से सामान आया उन सबको जोड़ लो, जो एवरेज प्राइस आ गया वो हमने इशू करने पे लगा दिया। और दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक एवरेज मेथड। इसमें क्या होता है कि हमने टोटल क्वांटिटी कितनी ली, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया, एंड देन जो आया एवरेज कॉस्ट आया उस रेट से हम गुड्स इशू कर रहे हैं, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, राइट। अब दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। पहला था कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या है कि स्टैंडर्ड प्राइस इज प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड बोथ रिसिप्ट एंड इशू विल बी वैल्यूड एट दैट प्राइस। पहले से हमने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड, और हम उसी रेट से क्या करेंगे, गुड्स को इशू करते रहेंगे। ठीक है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जैसे कॉस्ट में था, कॉस्ट प्राइस मेथड में था लीफो फीफो वेटेज एवरेज और बेस प्राइस मेथड, ऐसे इसमें भी है। नंबर एक बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस और दूसरा है करंट स्टैंडर्ड प्राइस। तो बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है, इट इज़ आइडियल स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमने एक प्राइस डिसाइड कर लिया, इसके लिए जो है डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन परमुटेशन कम्बिनेशन करके कंपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से उनको डिसाइड करती है। और दूसरा है करंट स्टैंडर्ड प्राइस। इट इज़ अ बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस विच हैज़ बीन एडजस्टेड टू प्रोवाइड परमानेंट चेंज इन कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड इन मार्केट। और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमने एक प्राइस डिसाइड किया है, दैट इज़
करंट स्टैंडर्ड प्राइस। थैंक्स। फ़िलहाल इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही था। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।